मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हम आपको आज की कुरान क्लास में खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सूरतुल माइदा का लेसन नंबर 22 मुकम्मल तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ लफ़ज़ ब लफ़ज़ पढ़ना सीखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाज़मी वॉच करें ताकि आप लोग आज के लेसन को अच्छी तरह से सीख सकें। तो चले आएँ अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि, या को हमजा साकिन के साथ मिलाएंगे तो झटके के साथ अदा करेंगे। युमिनून बिल्लाहि वन्नबिय्यि वन्नबिय्यि, नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे। इसके बाद हमने बा को या मुशद्दद के साथ मिलाना है तो सख्ती के साथ अदा करना है। बा या ज़ेर बी या ज़ेर यी बिय्यि वन्नबिय्यि वमा उन्ज़िला इलैहि मत्तख़ज़ूहुम औलिया वलाकिन्न कसीरम मिनहुम फासिकून। वलाकिन्न, नून मुशद्दद पर यहाँ पर भी गुना करेंगे। वलाकिन्न कसीरम मिनहुम, यहाँ मीम मुशद्दद पर भी गुना किया जाएगा। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद पर हमेशा ही गुना किया जाता है। मिनहुम फासिकून। लतजिदन्न अशद्दन्नासी, शीन दाल ज़बर शद, दाल नून ज़बर दन। लतजिदन्न अशद्दन्नासी अदावतन लिल्लज़ीना, ता लाम दो ज़बर तल, लाम लाम ज़ेर लिल, तल लिल लाम ज़बर ला, तल लिल्ला अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू वलतजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना, नून को अलिफ मद्दा की वजह से खींच कर अदा करेंगे। इन्ना नसारा, क़ालू इन्ना नसारा, ज़ालिक बिअन्न मिनहुम क़िस्सीसीन। यहाँ पर आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ इस लफ्ज़ की अदायगी को सीखेंगे क्योंकि लफ्ज़ थोड़ा मुश्किल है। क़िस्सीसीन व रुहबाना वअन्नहुम ला यस्तकबिरून। क़िस्सीसीन व रुहबाना वअन्नहुम ला यस्तकबिरून। एक बार आज के लेसन को रवानगी के साथ समाअत फरमाएं।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि वन्नबिय्यि वमा उन्ज़िला इलैहि मत्तख़ज़ूहुम औलियाअ वलाकिन्न कसीरम मिनहुम फासिकून। लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीन आमनुल यहूद वल्लज़ीन अशरकू वलतजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीन आमनुल्लज़ीन क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिका बिअन्न मिनहुम क़िस्सीसीन वरुहबाना वअन्नहुम ला यस्तकबिरून। अब यहाँ पर आप लोग कुछ कवायद को नोट कर लें कि यहाँ पर आप लोग अलामात वक़फ़ देख रहे हैं और इस लफ्ज़ पर हम कर रहे हैं वक़फ़। इस लफ्ज़ का जो आखिरी हरफ वाव है ये पहले से ही साकिन है, तो यहाँ पर हमने वक़फ़ करते हुए कोई तब्दीली नहीं करनी। अगर किसी भी लफ्ज़ पर हमने करना हो वक़फ़ और उसका आखिरी हर्फ जो है वो पहले से ही साकिन हो तो वहाँ पर वक़फ़ और वसल दोनों सूरतों में कोई तब्दीली नहीं की जाती। और इसी तरह यहाँ पर आप लोग देखें कि यहाँ पर आखिरी हर्फ जो है वो रा है, क्योंकि रा के ऊपर है खड़ी ज़बर। यहाँ पर आप लोग जो या देख रहे हैं ये आखिरी हर्फ नहीं है इस लफ्ज़ का, क्योंकि या जो है इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, ये सिर्फ रस्मुल ख़त है, तो इसको हमने अदा नहीं करना, रा को अदा करेंगे और रा के ऊपर है खड़ी ज़बर। वक़फ़ की सूरत में अगर किसी लफ्ज़ के आखिरी हरफ पर खड़ी ज़बर होगी तो वहाँ पर भी कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर भी हमने कोई तब्दीली नहीं करनी। बाद लोग गलती ये करते हैं कि यहाँ पर भी इस रा को साकिन करने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग इस बात को ज़हननशीन कर लें कि अगर वक़फ़ की सूरत में आखिरी हर्फ पर खड़ी ज़बर हो तो वहाँ पर भी कोई तब्दीली नहीं की जाती। तो यहाँ पर भी इस लफ्ज़ को इसी तरह से ही तिलावत करेंगे, इन्ना नसारा। अब यहाँ पर तो आयत मुकम्मल हुई है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि आखिरी हर्फ पर ज़बर थी, तो यहाँ पर हमने इस नून को साकिन करना है। तो वक़फ़ की सूरत में इस लफ्ज़ की अदायगी इस तरह से करेंगे, ला यस्तकबिरून। इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आज के लेसन को भी अच्छी तरह से सीख और समझ लिया होगा। इसी के साथ ही हमें दें इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।